नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जिंक खाद डालते समय कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते होंगे, हालांकि बहुत सारे किसान भाई हो सकता है जानते भी हों। तो आज की वीडियो में हम ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप गेहूँ में ज़्यादा और अच्छे कल्ले ले सकते हैं। अच्छी ग्रोथ होगी, अधिक बढ़वार होगी, अच्छा फुटाव होगा, पौधे हरे भरे रहेंगे, बाद में अच्छा उत्पादन भी आपको मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी सवाल हो नीचे कमेंट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जिंक डालते समय सबसे पहली गलती किसान भाई ये कर देते हैं कि जिंक खाद का इस्तेमाल फास्फोरस वाली खादों के साथ कर देते हैं। अब फास्फोरस वाली खादों के साथ में मतलब बहुत सारे फार्मूले आते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। जैसे आपका डीएपी हो गया, डीएपी में भी फास्फोरस होता है। आपका एसएसपी हो गया यानी सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, इसमें भी फास्फोरस होता है। आपका एनपीके हो गया, एनपीके में भी फास्फोरस होता है। या फिर कोई भी ऐसी खाद हो जिसमें फास्फोरस चाहे 1% पाया जाता हो चाहे 2, यानी कुछ भी परसेंट अगर उसमें फास्फोरस की खाद पाई जाती है तो उसके साथ में कभी भी आपको किसान साथियों जिंक सल्फेट का इस्तेमाल, यहाँ तक कि कोई भी जो सल्फेट वाली खादें आती हैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे आपका जिंक सल्फेट हो, चाहे आपका फेरस सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे मैग्नीज सल्फेट हो, कोई भी सल्फेट वाली खादें आपको जो आता है ये फास्फोरस खाद, इसके साथ में नहीं डालना होता है। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जब दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के द्वारा आपके जो तत्व होते हैं वो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। मतलब ना तो वो आपके पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। सीधी भाषा में मैं आपको अगर समझाऊँ तो आपके जो ये खाद के तत्व होते हैं, समझ लीजिए पत्थर के रूप में हो जाते हैं, जो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। आपके पौधे इसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं और आपकी डीएपी भी बेकार हो जाती है। अगर आपने एसएसपी डाला है तो वो भी बेकार हो जाएगा, आपका जिंक भी बेकार हो जाएगा। तो दोनों तत्व आपके जब बेकार हो जाते हैं तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपकी फसल भी नहीं अच्छे से चलेगी। आप सोचेंगे हमने खाद भी डाल दिया फिर भी हमें नुकसान हो गया, दुकानदार ने गलत खाद दे दी। ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें अच्छी खादें मिलती हैं फिर भी हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा पूरा पैसा, पूरा हमारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप शुरुआत में ना डालें तो आपको कब डालना चाहिए और किसके साथ में आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, जिंक का प्रयोग हम गेहूं की फसल में दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हम मिट्टी में जो आता है छिड़काव विधि से, यानी मिट्टी में हम जो बुआई विधि से डालते हैं वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है स्प्रे के माध्यम से, यानी छिड़काव विधि से, जो हम खड़ी फसल में पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं टंकी में घोल के। तो दूसरा तरीका होता है। पहले तरीके में हम मिट्टी में बुरकाव करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तरीके में आपको बताएंगे कि कब आपको देना चाहिए, यानी मिट्टी में आपको कब डालना चाहिए जिंक। तो सबसे अच्छा समय होता है जब आप गेहूँ की बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद जब आप गेहूँ की पहली सिंचाई करते हैं तो पहले पानी पे आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग कर देना चाहिए। जो 33% वाले जिंक आती है, अगर आप ये डालते हैं तो 33% वाले जिंक के किसान साथियों आपको 5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है। और अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो इसकी लगभग 8 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिट्टी में डालना चाहिए। और इसके साथ में डालना है आपको हमेशा यूरिया खाद के साथ मिला के इसका प्रयोग करना है। जो दानेदार यूरिया आती है सफ़ेद वाली, उसी के साथ मिला के आपको हमेशा जो जिंक आती है इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो जो यूरिया आप प्रयोग करते हैं, पहले पानी पे ज़्यादातर किसान भाई 30 kg के आसपास यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं। और यहाँ पे जो मैंने जिंक की मात्रा बताई है वो भी प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताई हुई है। और मान लीजिए आप मिट्टी में नहीं डालना चाहते हैं, आप छिड़काव करना चाहते हैं, तो छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। और पहली बार आपको इसका जो स्प्रे है वो करना होता है पहली सिंचाई के आसपास। दोबारा से फिर से आपको लगभग 20 दिन के बाद प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं स्प्रे करना तो जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। साथ में आपको 2 से 3 kg जो दानेदार यूरिया आती है उसका भी घोल बना के आपको छिड़काव करना चाहिए। सिंगल कभी भी आपको जिंक का स्प्रे नहीं करना है, हमेशा यूरिया खाद के साथ आपको घोल के इसका छिड़काव करना चाहिए। और अधिकतम 3 kg यूरिया ही आपको घोलना है, उससे ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। तो 1 kg, 2 kg या 3 kg यूरिया भी आप घोल के इसके साथ में मिला के प्रयोग करिए। और अगर आप 21% वाले जिंक का प्रयोग करते हैं तो 21% वाले जिंक की आपको 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है। यूरिया की मात्रा आपको 1 या 2 या 3 kg ही रखनी है। और मान लीजिए आप 12% वाले जो जिंक आती है जिसको हम चिलेटेड जिंक नाम से जानते हैं, इडिटिया जिंक जो आती है,
उसको भी आप डाल सकते हैं। उसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। और इसके साथ में भी आपको 1 केजी, 2 केजी या 3 केजी यूरिया जो आती है दानेदार, इसका आपको घोल के छिड़काव करना चाहिए। मान लीजिए आप यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप बुझे हुए चूने के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको बाज़ार से चूना लाना है, लगभग आधा केजी के आसपास चूना ले आइए। शाम को उसको आपको भिगो देना है। उसके बाद में जो सुबह पानी बचता है, मतलब 10 से 12 घंटे आपको भिगो के रखना है। उसके बाद में पानी जो बचता है अच्छे से आपको कपड़े की मदद से छान लेना है। छानने के बाद ही आपको प्रयोग करना है। ऐसे अगर आप डाल देंगे तो आप वो जो टंकी होती है उसका जो नोजल होता है उसमें फंस जाएगा, आपका स्प्रे सही से नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से छान लीजिए। उसके बाद में आपको जिंक खाद के साथ आप चाहें तो बुझा हुआ चूना भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यूरिया भी उसी के साथ मिला सकते हैं, या फिर आप सिंगल कोई भी एक चीज़ मिला सकते हैं। सिंगल आपको जिंक नहीं डालना होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छा आपको लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक उठाव होगा, अच्छा उत्पादन आपको निश्चित ही मिलने वाला है। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।